हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी द्वारा लेटर जारी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण लेटर है, देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को नाम खत। प्रिय साथियों, दैनिक भास्कर का स्लोगन था, जीत करो दुनिया बदलो। छोटे से कमरे में शुरू हुआ अखबार आज पूरे देश में है। क्या आप लोग अपने साथ हो रहे अन्याय को समाप्त कराने की जीत नहीं कर सकते? एक साथ आकर सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकते? बिना संघर्ष के कामगारों को न पहले कुछ मिला और न आगे कुछ मिलेगा। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपके साथ न्याय होगा। आपके जीवन में जो असुरक्षा, आर्थिक तंगी है वह समाप्त होगी। 7 जनवरी को जिला स्तर पर एक साथ आकर ज्ञापन देकर एकता की जो मशाल जलाई उसे बुझने नहीं देना। आपकी इसी एकता से सरकार डरेंगी और नौकरियों में लागू अन्यायकारी प्रथा को समाप्त करने को मजबूर होगी। गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में ही जीवन गुजारते रहने पर लोग नाकारा, नालायक एवं निकम्मा कहेंगे। इसलिए हर उस फैसले के खिलाफ बोलिए जो आपके लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। आप लोग सरकारी विभागों में सरकार का काम सरकार के नियम कायदों के अनुसार करते हैं, फिर आप सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों? हर दिन बढ़ती महंगाई में 3, 5, 8 या 10 हज़ार में आप अपने परिवार को क्या दे पाएंगे? जरा सोचिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। साथियों, ब्राह्मणों के नेता है, दलितों के नेता है, ठाकुरों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, पिछड़े वर्ग के नेता, अल्पसंख्यकों के नेता है, युवा नेता है, कोई महिला नेत्री, कोई किसान नेता है, व्यापारियों के नेता है, ठेकेदारों के नेता है, लेकिन कामगार कर्मचारी वर्ग का नेता क्यों नहीं? जब भी संख्या में सबसे अधिक कामगार कर्मचारी वर्ग ही है, वह सरकारी दफ्तरों से लेकर दुकानों तक, खेतों से लेकर कारखानों तक में काम करते हुए मिल जाएगा, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसके बाद भी कोई पार्टी कामगार कर्मचारी वर्ग की बात क्यों नहीं करती? जरा सोचिए, ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, रोशनी से नहाए महानगरों की चकाचौंध में पसीना बहाते मेहनत कश को भुलाया जा रहा है। उनकी आमदनी ठहरी हुई है, बढ़ती महंगाई में वे आर्थिक मुश्किल में फंस चुके, उनका अनवरत शोषण जारी है। इसलिए साथियों, आपके सवालों को उठाने के लिए आप अपना नेता तैयार कीजिए जो आपके मुद्दे उठा रहा है। उनका साथ दीजिए, तभी सरकार डरेंगी, आपकी बात करेंगी। पंचायतों में चौकीदारों, भृत्य, पंप ऑपरेटरों, सफाई कर्मियों से 2-3 हज़ार में, स्कूलों, छात्रावासों में अंशकालीन कर्मचारियों से 4-5 हज़ार में, अस्पतालों के वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों, सुरक्षा गार्डों से 7-9 हज़ार में और कंप्यूटर ऑपरेटरों से 9-10 हज़ार में काम करा रही है। इसे समाज का कोई व्यक्ति जायज नहीं कर सकता। इसीलिए अपने साथ हो रहे अन्याय को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत है। सरकार बदनामी से डरती है, इसलिए आपके साथ हो रहे अन्याय को प्रचारित करेंगे। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश कुछ समय से सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कामगार कर्मचारी वर्गों को एक साथ लाकर संघर्ष कर रहा है। न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा के मुद्दे पर जिला एवं भोपाल स्तर पर निरंतर आंदोलनात्मक गतिविधियां चली है, जिसके कारण ही 2 साल की अल्प अवधि में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के सवाल पर सरकार, प्रशासन, राजनीति एवं मीडिया के अंदर चर्चा में आए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को नियमित कर न्याय करने का वादा करना पड़ा है। हमसे किए गए वादे को पूरा कराने के लिए भी हम मिलकर नहीं बोलेंगे, तब हमारे साथ वही होता रहेगा जो होता आ रहा है। इसलिए हम सबको हो रहे अन्याय को समाप्त कराने की जीत करनी होगी, तभी न्याय होगा। साथियों, असंभव कुछ नहीं है। जब 500 रुपये का शिक्षाकर्मी 70 हज़ार का शिक्षक बन सकता है, 300 रुपये का पंचायत कर्मी 40 हज़ार का सचिव कहला सकता है, घर बुलाकर बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुजी शिक्षक बन जाता है, तो 10-12 घंटे सरकारी दफ्तर में सरकारी काम करके आप लोग सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बन सकते? मेरा मानना है बन सकते हो, बशर्ते आप भी इनकी तरह एकजुट होकर लक्ष्य तय करके संघर्ष करें। सफलता जरूर मिलेंगी। जिस तरह आपको नौकरी में सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों के लिए सरकार जरूरी है। बिना सरकार के वे सुनने, इसीलिए सरकार को डराने की ताकत तैयार कीजिए, तभी आप शिक्षा कर्मियों की तरह जीत हासिल कर सकेंगे। इसीलिए साथियों, संगठन के साथ आइए, मिलकर अपने हक के सवालों को उठाइए। जब भी संगठन की तरफ से आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों के हक और अधिकार के लिए आंदोलनात्मक आह्वान किए जाए, उनमें
बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शुभकामनाओं के साथ आपका साथी वासुदेव शर्मा, प्रांताध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।